Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि फ्राइडे को जो हमने प्रिडिक्शन किया था, लेवल्स जो होने चाहिए थे, डायरेक्शन होना चाहिए था, वो किस तरह से हुआ मार्केट में, और ट्यूसडे को मार्केट क्या हो सकता है. तो मंडे देयर इज अ हॉलीडे एंड नेक्स्ट मार्केट जो ओपन होगा वो ट्यूसडे होगा. एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द निफ्टी फर्स्ट. तो ये आप निफ्टी का एक चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे. और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे को हमें एक फ्लैट मोमेंटम एक्सपेक्टेशन था और एग्जैक्टली फ्लैट ही मार्केट ट्रेड हुआ था. तो इट ओपन एट 659, 660 के अराउंड ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 700. तो बहुत ही एक स्मॉल रेंज में ही मार्केट मूव कर रहा था. अब क्या हो सकता है, या हम आगे ट्यूसडे के लिए क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, ये जो अगर आपने रेड कलर का एक चैनल देखा होगा, आपने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे प्राइस जो है, आई थिंक दिस इज द फोर्थ टाइम जहाँ पे प्राइस वापस इस रेजिस्टेंस पर आया है. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम एंड करंट मोमेंटम इज द फोर्थ टाइम. तो अब क्या सिचुएशन है, जो फोर्थ टाइम है, जो करंट सिचुएशन है, वो हमारे इस अपर चैनल, जो चैनल का जो अपर बैंड है, ये जो अपर ये रेजिस्टेंस है, इसके बहुत ही पास में है. वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ पे इसको एक बार टेस्ट जरूर करेगा. उसके बाद वी विल सी द प्राइस मोमेंटम, वी विल सी द प्राइस एक्शन कि हमें यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है या फिर वापस से हमें एक फॉल होता हुआ नजर आता है. तो वो एक अलग स्टोरी है. बट फिलहाल के लिए जो मैंने यहाँ पे एक चैनल लगाया है, चैनल के पास में एक रेजिस्टेंस भी है जो कि 17,846 का आ रहा है एंड द सपोर्ट एरिया इज एट 17,660. तो आपने देखा कि 17,660 का जो फ्राइडे का ओपन था, वही हमने एक सपोर्ट एरिया को लिया है. वो काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट एरिया है. तो यहाँ पे क्योंकि फ्राइडे को जो मार्केट था वो ओपन 660 पर हुआ था और कहीं पे क्लोज हो गया. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो थर्सडे का जो कैंडल था वो एक रेड कैंडल था. तो अगर आप इसे जूम करके देखें तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल थर्सडे जरूर क्लोज हुआ, जो कि 660 के अराउंड क्लोज हुआ, 659 पर क्लोज हुआ. एंड नेक्स्ट डे मार्केट ने उसको सस्टेन किया. हालांकि बहुत ज्यादा बाइंग या सेलिंग नहीं आया, एक फ्लैट मोमेंटम था, बट अभी भी ये लेवल सस्टेन्ड है. तो मैं इस लेवल को एज अ सपोर्ट लेवल यहाँ पे ले लेती हूँ और एक अपर लेवल जो है वो मैं 17,846 का ले लेती हूँ. सो दिस कुड बी द एरिया और द लेवल्स फॉर द निफ्टी मंडे के लिए. अब एक बार इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं कि हमारा जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो क्या बता रहा है. सो ओपन इंटरेस्ट एरिया अगर आप देखें यहाँ पे तो 17,700 यहाँ पे हमारे पास स्पॉट एरिया है. जस्ट लुक एट दिस एरिया, दिस इज द स्पॉट एरिया एंड यू कैन सी जो नेक्स्ट लेवल मैं ले सकती हूँ, आई कैन टेक दिस लेवल विच इज ऑफ 17,800. तो अगर आपने देखा हमारा 17,846 का एक जो रेजिस्टेंस आ रहा है, एग्जैक्टली वहीं पर मुझे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है. ये मैं एक ज़रूर सब रेजिस्टेंस ले सकती हूँ. और सपोर्ट के लिए आई कैन टेक 17,600 बिकॉज अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखें तो अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, विच मीन्स अगेन जो हमारे लेवल्स हैं उसी के आसपास का हमारा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है. तो आप 17,600 का सपोर्ट एंड 17,800 का एक रेजिस्टेंस ट्यूसडे के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज फॉर द निफ्टी. अब एक बार मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और मेंशन करना चाहती हूँ. अगर आप, क्योंकि हम वीकली डेटा को भी देख सकते हैं. ओके, नाउ गिव मी अ सेकंड, दिस इज द डॉलर INR. ओके, दिस इज द चार्ट. सो अगर मैं यहाँ पे वीकली डेटा की भी बात करती हूँ, आप ये लेवल्स को फिलहाल इग्नोर कीजिए, जस्ट चैनल पे फोकस कीजिए. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 एंड नाउ वी आर अबाउट टू रीच टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया, राइट. और एवरी टाइम वहाँ पे जो फॉल आया है वो पिछले फॉल से ज्यादा आया है. सो अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया तो अब की बार जो फॉल आएगा, जो लास्ट हमारा लो बना था, रीसेंट लो बना था, दैट वाज 15,183 के आसपास का कुछ बना था, 200 का बना था. वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल मोर फॉल दिस टाइम बिकॉज ये एक चैनल पैटर्न में अभी ट्रेड कर रहा है. तो जब ये चैनल पैटर्न में होता है तो एवरी टाइम द प्राइस विल मेक स्लाइटली लोअर लोज एंड लोअर हाइज. सो
प्रोबेबिलिटी अगर ये है कि अगर यहाँ से इसको इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा, और अगर सस्टेन करता है, ब्रेकआउट देता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड अपसाइड एज वेल, राइट। सो वो अपसाइड क्या होगा, एक बार ब्रेकआउट अगर आता है तो हम बात करेंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या वो लेवल्स हो सकते हैं। फिलहाल के लिए ट्यूसडे के लिए मेरे पास जो लेवल्स हैं वो 17,600 का सपोर्ट है और 17,800 का रेजिस्टेंस है। सिमिलरली लेट्स कम बैक टू द बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी का जो चैनल है वो ऑलरेडी प्राइस उसको ब्रेक कर चुका है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो काफ़ी दिन से ब्रेक कर चुका है। लेकिन अब जो अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, वीक होगा, एक करेक्शन भी हो सकता है, बट अगेन करेक्शन आने के लिए प्राइस थोड़ा सा मुझे लगता है अभी और अप जाएगा, फिर वहाँ से करेक्ट हो सकता है। देखिए 39,400 का वी कैन टेक your resistance, this area. So this area I'm taking as the resistance for bank nifty, काफी अच्छा एरिया है, and I'm taking the support at 38,700। तो 38,700 का एक अच्छा लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है, और 39,000 का यहाँ पे मेरे पास एक स्पॉट है, और इसके बेसिस पे आई कैन टेक this area which is of 39,500 resistance, and हमारा 400 पे लेवल था, तो 39,500 आप ले सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस, एंड आई कैन टेक, yeah I can take this also, I can take, okay let me take 38,800। तो यहाँ पे एक अच्छा हमारे पास ओपन इंटरेस्ट है, तो अगर आप देखें तो 38,700 पर हमारा एक सपोर्ट भी है, तो आप ये 38,700 का सपोर्ट ले सकते हैं, एंड 39,500 का एक रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी के लिए ले सकते हैं। डॉलर आईएनआर की अगर मैं बात करती हूँ तो डॉलर आईएनआर, पहले तो मैं इसको डेली चार्ट कर देती हूँ और इसको रिमूव कर देती हूँ। देखिए डॉलर आईएनआर ये बहुत अच्छा एक सिचुएशन में है, मैं इसको थोड़ा जूम भी करती हूँ, ये पूरा सेटअप है यहाँ पे ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का। नाउ लुक एट दिस मोमेंटम, this momentum. So from the past 4-5 days, price is trying to go above than this area of 79.73, as well as you can see that the price is trying to go above than this particular ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस आया तो ज़रूर था, बट वापस थोड़ा सा डॉलर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जिसकी वजह से प्राइस जो है वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब आप अगर वॉल्यूम्स को देखें यहाँ पे तो ज़बरदस्त वॉल्यूम्स है। हालांकि जो लास्ट फ्राइडे का मोमेंटम था, फ्राइडे को हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिला, एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्लैट ही रहा है। बट अच्छी बात क्या हुई है कि ये जो एरिया था 79.73 का, इसके ऊपर प्राइस जो है वो क्लोज हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, 79.7 का 73 का एक आप सपोर्ट ले सकते हैं, एंड रेजिस्टेंस वी कैन टेक 79.9 का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे मेरा एक ये ट्रेंड लाइन भी है। द मोमेंट आई विल सी कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करता है, क्लोज होता है, नॉट ट्रेड करता है, आई वुड से क्लोज करता है, अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ करता है तो डेफिनेटली हमारा जो वापस एक 81 का टारगेट था वो हम वापस से इसको मान सकते हैं। सो जो करेक्शन था वो डन हो गया है, एंड अगेन इट विल गो अप। सो दैट विल बी अ सिचुएशन कि हमको पहले एक कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन कैसे आएगा कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस को क्लोज होना चाहिए, तब हम आगे की स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट यस डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और मुझे यहाँ से 79.95 का एक एक्सपेक्टेशन लग रहा है। नाउ दिस इज अ सिचुएशन, अभी जो मार्केट में सिचुएशन चल रहा है ना वो कुछ ऐसा चल रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर आईएनआर, राइट, ये तीनों ही आपस में बहुत इंटरेस्टिंग से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे। ऑफ कोर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करती हूँ तो थोड़ा करेक्ट होंगे, एंड वो करेक्ट होगा, डॉलर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो सारी चीजें यहाँ पे कोरिलेट कर रही हैं बहुत अच्छे से। बस वी जस्ट नीड टू गेट अ कंफर्मेशन टेक्निकली, एंड देन वी कैन टेक अप अ ट्रेड।
ऑल राइट गाइज, सो दिस इज फॉर द ट्यूजडेज मोमेंटम। ये हम एक एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज